नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पीके एजुकेशन स्टडी में। आज हम पढ़ेंगे मध्यकालीन भारत के सेकंड चैप्टर महमूद गजनबी के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, बैंकिंग, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस और सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बेहद ज़रूरी है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और एक भी प्रश्न मिस मत कीजिए। चलते हैं फर्स्ट नंबर प्रश्न पे। महमूद गजनी का जन्म कहाँ हुआ था? महमूद गजनी का जन्म कहाँ हुआ था? गजनी, बुखारा, समरकंद, काबुल। तो इसका आंसर हो जाएगा गजनी। चलते हैं अगले प्रश्न पे। महमूद गजनी किस वंश से संबंधित था? महमूद गजनी किस वंश से संबंधित था? गुलाम वंश, गजनवी वंश, लोधी वंश, तुगलक वंश। तो इसका आंसर हो जाएगा गजनवी वंश। चलते हैं अगले प्रश्न पे। महमूद गजनी के पिता का नाम क्या था? महमूद गजनी के पिता का नाम क्या था? अलब्तगीन, सुबुक्तगीन, इल्तुतमिश, बलबन। तो इसका आंसर हो जाएगा सुबुक्तगीन। चलते हैं अगले प्रश्न पे। महमूद गजनी ने भारत पर कितने आक्रमण किए? महमूद गजनी ने भारत पर कितने आक्रमण किए? 15, 16, 17, 18। तो इसका आंसर हो जाएगा 17। चलते हैं अगले प्रश्न पे। महमूद गजनी ने भारत पर पहला आक्रमण कब किया? महमूद गजनी ने भारत पर पहला आक्रमण कब किया? 998 ईस्वी, 999 ईस्वी, 1000 ईस्वी, 1001 ईस्वी। तो इसका आंसर हो जाएगा 1001 ईस्वी। चलते हैं अगले प्रश्न पे। सोमनाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? सोमनाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। तो इसका आंसर हो जाएगा गुजरात। चलते हैं अगले प्रश्न पे। सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण कब हुआ? सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण कब हुआ? 1018 ईस्वी, 1022 ईस्वी, 1025 ईस्वी, 1030 ईस्वी। तो इसका आंसर हो जाएगा 1025 ईस्वी। चलते हैं अगले प्रश्न पे। महमूद गजनी की राजधानी क्या थी? महमूद गजनी की राजधानी क्या थी? लाहौर, दिल्ली, गजनी, काबुल। तो इसका आंसर हो जाएगा गजनी। चलते हैं अगले प्रश्न पे। महमूद गजनी किस धर्म का अनुयायी था? महमूद गजनी किस धर्म का अनुयायी था? बौद्ध, हिंदू, इस्लाम, जैन। तो इसका आंसर हो जाएगा इस्लाम। चलते हैं अगले प्रश्न पे। महमूद गजनी ने पंजाब को कब अपने राज्य में मिलाया? महमूद गजनी ने पंजाब को कब अपने राज्य में मिलाया? 1001 ईस्वी, 1005 ईस्वी, 1010 ईस्वी, 1015 ईस्वी। तो इसका आंसर हो जाएगा 1005 ईस्वी। चलते हैं अगले प्रश्न पे। महमूद गजनी ने किस शासक को पराजित किया? महमूद गजनी ने किस शासक को पराजित किया? पृथ्वीराज चौहान, जयचंद, आनंदपाल, हर्षवर्धन। तो इसका आंसर हो जाएगा आनंदपाल। चलते हैं अगले प्रश्न पे। महमूद गजनी का मुख्य उद्देश्य क्या था? महमूद गजनी का मुख्य उद्देश्य क्या था? शासन स्थापित करना, धर्म प्रचार, लूट और धन संग्रह, प्रशासन सुधार। तो इसका आंसर हो जाएगा लूट और धन संग्रह। चलते हैं अगले प्रश्न पे। महमूद गजनी किस विद्वान का संरक्षक था? महमूद गजनी किस विद्वान का संरक्षक था? कालिदास, अलबरूनी, तुलसीदास, चाणक्य। तो इसका आंसर हो जाएगा अलबरूनी। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अलबरूनी ने कौन सी पुस्तक लिखी? अलबरूनी ने कौन सी पुस्तक लिखी? किताबुल हिंद, तारीख ए फिरोज शाही, अकबरनामा, राज तरंगिणी। इसका आंसर हो जाएगा किताबुल हिंद। चलते अगले प्रश्न पे। महमूद गजनी की मृत्यु कब हुई? महमूद गजनी की मृत्यु कब हुई? 1025 ईस्वी, 1027 ईस्वी, 1030 ईस्वी, 1035 ईस्वी। तो इसका आंसर हो जाएगा 1030 ईस्वी। चलते अगले प्रश्न पे। महमूद गजनी ने किस मंदिर को सबसे अधिक लूटा? महमूद गजनी ने किस मंदिर को सबसे अधिक लूटा? काशी, मथुरा, सोमनाथ, उज्जैन। इसका आंसर हो जाएगा सोमनाथ। चलते अगले प्रश्न पे। महमूद गजनी को किस उपाधि से जाना जाता है? महमूद गजनी को किस उपाधि से जाना जाता है? भारत विजेता, इस्लाम का रक्षक, गाजी, शहंशाह। तो इसका आंसर हो जाएगा गाजी। चलते अगले प्रश्न पे। महमूद गजनी ने कितने वर्षों तक शासन किया? महमूद गजनी ने कितने वर्षों तक शासन किया? 25 वर्ष, 30 वर्ष, 33 वर्ष, 40 वर्ष। तो इसका आंसर हो जाएगा 33 वर्ष। चलते हैं अगले प्रश्न पे।
महमूद गजनी का शासनकाल था। महमूद गजनी का शासनकाल था 971 से 997 ईस्वी, 998 से 1030 ईस्वी, 1000 से 1040 ईस्वी, 1010 से 1050 ईस्वी। तो इसका आंसर हो जाएगा 998 से 1030 ईस्वी। चलते हैं अगले प्रश्न पे। महमूद गजनी किस शहर को सांस्कृतिक केंद्र बनाना चाहता था? महमूद गजनी किस शहर को सांस्कृतिक केंद्र बनाना चाहता था? महमूद गजनी किस शहर को सांस्कृतिक केंद्र बनाना चाहता था? लाहौर, काबुल, गजनी, मुल्तान। तो इसका आंसर हो जाएगा गजनी। चलते हैं अगले प्रश्न पे। महमूद गजनी ने किस क्षेत्र में शासन नहीं किया? महमूद गजनी ने किस क्षेत्र में शासन नहीं किया? अफगानिस्तान, ईरान, पंजाब, बंगाल। तो इसका आंसर हो जाएगा बंगाल। चलते हैं अगले प्रश्न पे। महमूद गजनी ने कितनी बार मथुरा पर आक्रमण किया? महमूद गजनी ने कितनी बार मथुरा पर आक्रमण किया? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 बार। चलते हैं अगले प्रश्न पे। महमूद गजनी का सेनापति कौन था? महमूद गजनी का सेनापति कौन था? अल्तमश, तुगलक, सुबुक्तगीन, एयास। तो इसका आंसर हो जाएगा एयास। चलते हैं अगले प्रश्न पे। महमूद गजनी ने भारत में अस्थायी शासन क्यों नहीं किया? महमूद गजनी ने भारत में अस्थायी शासन क्यों नहीं किया? जन विरोध, प्रशासन कठिन, उद्देश्य केवल लूट, सेना कम थी। इसका आंसर हो जाएगा उद्देश्य केवल लूट। चलते हैं अगले प्रश्न पे। महमूद गजनी ने किस वर्ष राजा आनंदपाल को हराया? महमूद गजनी ने किस वर्ष राजा आनंदपाल को हराया? 1001 ईस्वी, 1008 ईस्वी, 1015 ईस्वी, 1020 ईस्वी। इसका आंसर हो जाएगा 1008 ईस्वी। चलते हैं अगले प्रश्न पे। महमूद गजनी का समकालीन भारतीय शासक कौन था? महमूद गजनी का समकालीन भारतीय शासक कौन था? हर्षवर्धन, भोज परमार, पृथ्वीराज चौहान, बिंबिसार। तो इसका आंसर हो जाएगा भोज परमार। चलते हैं अगले प्रश्न पे। महमूद गजनी ने किस नदी को पार कर भारत में प्रवेश किया? महमूद गजनी ने किस नदी को पार कर भारत में प्रवेश किया? गंगा, यमुना, सिंधु, नर्मदा। तो इसका आंसर हो जाएगा सिंधु। चलते हैं अगले प्रश्न पे। महमूद गजनी के आक्रमणों से कौन सा क्षेत्र सबसे अधिक प्रभावित हुआ? महमूद गजनी के आक्रमणों से कौन सा क्षेत्र सबसे अधिक प्रभावित हुआ? दक्षिण भारत, पूर्व भारत, उत्तर पश्चिम भारत, उत्तर पूर्व भारत। तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर पश्चिम भारत। चलते हैं अगले प्रश्न पे। महमूद गजनी की सेना किस लिए प्रसिद्ध थी? महमूद गजनी की सेना किस लिए प्रसिद्ध थी? नौसेना, पैदल सेना, घुड़सवार सेना, हाथी सेना। तो इसका आंसर हो जाएगा घुड़सवार सेना। चलते हैं अगले प्रश्न पे। महमूद गजनी के आक्रमणों का मुख्य परिणाम क्या था? महमूद गजनी के आक्रमणों का मुख्य परिणाम क्या था? प्रशासन सुधार, आर्थिक लूट, अस्थायी शासन, लोकतंत्र स्थापना। इसका आंसर हो जाएगा आर्थिक लूट। चलते हैं अगले प्रश्न पे। महमूद गजनी का राज्य वर्तमान में किस देश में था? महमूद गजनी का राज्य वर्तमान में किस देश में था? भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान। तो इसका आंसर हो जाएगा अफगानिस्तान। चलते हैं अगले प्रश्न पे। महमूद गजनी किस खलीफा से उपाधि प्राप्त करता था? महमूद गजनी किस खलीफा से उपाधि प्राप्त करता था? बगदाद के खलीफा, मिस्र के खलीफा, तुर्की के खलीफा, ईरान के खलीफा। तो इसका आंसर हो जाएगा बगदाद के खलीफा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। महमूद गजनी के समय भारत में कौन सा राजवंश था? महमूद गजनी के समय भारत में कौन सा राजवंश था? गुप्त, पाल, राजपूत, मौर्य। तो इसका आंसर हो जाएगा राजपूत। चलते हैं अगले प्रश्न पे। महमूद गजनी ने किस शहर को नष्ट किया? महमूद गजनी ने किस शहर को नष्ट किया? पाटलिपुत्र, सोमनाथ, उज्जैन, कनौज। तो इसका आंसर हो जाएगा सोमनाथ। चलते हैं अगले प्रश्न पे। महमूद गजनी का सबसे प्रसिद्ध अभियान कौन सा था? महमूद गजनी का सबसे प्रसिद्ध अभियान कौन सा था? कनौज अभियान, मुल्तान अभियान, सोमनाथ अभियान, मथुरा अभियान। तो इसका आंसर हो जाएगा सोमनाथ अभियान। चलते हैं अगले प्रश्न पे। महमूद गजनी ने भारत
से प्राप्त धन का उपयोग कहाँ किया? मोहम्मद गजनी ने भारत से प्राप्त धन का उपयोग कहाँ किया? सेना विस्तार, मस्जिद निर्माण, राजधानी विकास, सभी में। तो इसका आंसर हो जाएगा सभी में। चलते हैं अगले प्रश्न पे। मोहम्मद गजनी के बाद गजनवी साम्राज्य का शासक कौन बना? मोहम्मद गजनी के बाद गजनवी साम्राज्य का शासक कौन बना? मसूद, महमूद द्वितीय, इब्राहिम, सुबुक्तगीन। तो इसका आंसर हो जाएगा मसूद। चलते हैं अगले प्रश्न पे। मोहम्मद गजनी के आक्रमणों का वर्णन किसने किया? मोहम्मद गजनी के आक्रमणों का वर्णन किसने किया? अलबरूनी, हेनसम, फाहियान, मेगस्तनीज। तो इसका आंसर हो जाएगा अलबरूनी। चलते हैं अगले प्रश्न पे। मोहम्मद गजनी ने किस भाषा को संरक्षण दिया? मोहम्मद गजनी ने किस भाषा को संरक्षण दिया? संस्कृत, फारसी, अरबी, हिंदी। तो इसका आंसर हो जाएगा फारसी। चलते हैं अगले प्रश्न पे। मोहम्मद गजनी किस शताब्दी का शासक था? मोहम्मद गजनी किस शताब्दी का शासक था? 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं। तो इसका आंसर हो जाएगा 11वीं। चलते हैं अगले प्रश्न पे। मोहम्मद गजनी का मकबरा कहाँ स्थित है? मोहम्मद गजनी का मकबरा कहाँ स्थित है? लाहौर, गजनी, काबुल, दिल्ली। तो इसका आंसर हो जाएगा गजनी। चलते हैं अगले प्रश्न पे। मोहम्मद गजनी ने किस मंदिर को स्वर्ण मंदिर कहा? मोहम्मद गजनी ने किस मंदिर को स्वर्ण मंदिर कहा? मथुरा, काशी, सोमनाथ, उज्जैन। तो इसका आंसर हो जाएगा मथुरा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। मोहम्मद गजनी के आक्रमणों से किस वर्ग को अधिक क्षति हुई? मोहम्मद गजनी के आक्रमणों से किस वर्ग को अधिक क्षति हुई? किसान, व्यापारी, मंदिर, सैनिक। तो इसका आंसर हो जाएगा मंदिर। चलते हैं अगले प्रश्न पे। मोहम्मद गजनी ने किस शहर को दूसरी राजधानी बनाया? मोहम्मद गजनी ने किस शहर को दूसरी राजधानी बनाया? गजनी, काबुल, लाहौर, मुल्तान। तो इसका आंसर हो जाएगा लाहौर। चलते हैं अगले प्रश्न पे। मोहम्मद गजनी के आक्रमणों का इतिहास में क्या महत्व है? मोहम्मद गजनी के आक्रमणों का इतिहास में क्या महत्व है? भारत में इस्लामी शासन की नींव, सांस्कृतिक विकास, लोकतांत्रिक सुधार, औद्योगिक विकास। तो इसका आंसर हो जाएगा भारत में इस्लामी शासन की नींव। चलते हैं अगले प्रश्न पे। मोहम्मद गजनी ने किस क्षेत्र में मस्जिद बनवाई? मोहम्मद गजनी ने किस क्षेत्र में मस्जिद बनवाई? मथुरा, गजनी, काशी। तो इसका आंसर हो जाएगा गजनी। चलते हैं अगले प्रश्न पे। मोहम्मद गजनी किस लिए प्रसिद्ध नहीं था? मोहम्मद गजनी किस लिए प्रसिद्ध नहीं था? आक्रमण, विद्वानों का संरक्षण, काला प्रेम, लोकतंत्र। तो इसका आंसर हो जाएगा लोकतंत्र। चलते हैं अगले प्रश्न पे। मोहम्मद गजनी के आक्रमणों का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा? मोहम्मद गजनी के आक्रमणों का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा? राजनीतिक अस्थिरता, आर्थिक नुकसान, सांस्कृतिक परिवर्तन, सभी। मोहम्मद गजनी के आक्रमणों का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा? राजनीतिक अस्थिरता, आर्थिक नुकसान, सांस्कृतिक परिवर्तन, सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा सभी। चलते हैं अगले प्रश्न पे। मोहम्मद गजनी का शासन किस प्रकार का था? मोहम्मद गजनी का शासन किस प्रकार का था? गणतंत्र, सामंतवादी, राजतंत्र, लोकतंत्र। तो इसका आंसर हो जाएगा राजतंत्र। चलते हैं अगले प्रश्न पे। मोहम्मद गजनी के आक्रमणों से भारत को क्या सीख मिली? मोहम्मद गजनी के आक्रमणों से भारत को क्या सीख मिली? सैन्य संगठन की आवश्यकता, आर्थिक विकास, प्रशासन सुधार, व्यापार वृद्धि। तो इसका आंसर हो जाएगा सैन्य संगठन की आवश्यकता। मध्यकालीन भारत के सेकेंड चैप्टर मोहम्मद गजनी का 50 प्रश्न का आंसर हो गया, क्वेश्चन आंसर। इसके अगले क्लास में आएंगे अगले चैप्टर के साथ। जय हिंद, जय भारत।